अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। 2025 में केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की ये मेरी पहली वीडियो अपलोड होने जा रही है, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स का ये न्यूमेरिकल से शुरू कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है ना, तो मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उठाऊंगा और वो सारे के सारे इस साल के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपने अच्छी तरीके से करने हैं, दोस्तों के साथ शेयर करने हैं, वीडियो को लाइक करने हैं और अपनी कीमती कमेंट से नवाजिएगा, ठीक है। इस दौरान एक और वीडियो भी बनेगी जिसमें मैं आपको रिड्यूस सिलेबस के बारे में बता दूंगा। बहुत से बच्चों के ख्याल में ये है कि चैप्टर नंबर 11 और 12 ये रिड्यूस सिलेबस से में मतलब शामिल नहीं है, तो इससे कोई सवालात पेपर में बनेंगे नहीं। इंतहाई गलत इन्फॉर्मेशन है, बल्कि डिसइन्फॉर्मेशन है। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 दोनों आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल हैं। अलबत्ता एक आध चैप्टर जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह है, तो उसके कुछ टॉपिक्स जो हैं वो रिड्यूस हुए हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी एक बहुत जल्द एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। होता हूँ मैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में इस वक्त पढ़ा रहा हूँ बच्चों को ग्रुप ट्यूशन, और वैसे ताल्लुक़ है आपको पता है डीजे साइंस कॉलेज से, और चैनल का नाम है सैयद अतहर अली ऑफिशियल, ठीक है। तो आ जाते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की सीरीज़ में पहला न्यूमेरिकल है द रेट कांस्टेंट। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है रेट कांस्टेंट, यानी कि के। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज 1.8 10⁻³ dm³ पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। ये के की वैल्यू गिवन है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है डेटा में, हमारे पास के आ गया, कितना आ गया के आ गया हमारे पास 1.8 10⁻³ dm³ मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसकी ये रेट आपको केमिकल इक्वेशन भी दी हुई है, 2NO2 गिव्स यू 2NO + O2। अब करना क्या है, चार चीज़ें मालूम करनी है, और हर चीज़ हर पार्ट का एक एक मार्क है, तो कुल मिलाकर ये 4 नंबर का सवाल है, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, उसके बाद हम रेट फाइंड करेंगे। कहते हैं फाइंड द रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज 0.75 मोलर, यानी मोल पर dm³। अगर कंसंट्रेशन हो रिएक्टेंट की 0.75 मोलर, तो रेट कितना होगा, नंबर 2 फाइंड द रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज डबल्ड। डबल्ड का मतलब क्या होगा, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 1.5 मोलर, ठीक है। तीसरे काम क्या करना है, फाइंड द रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ, थैंक यू अब्दुल समद, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज रिड्यूस टू हाफ, यानी कंसंट्रेशन इस 0.75 का हाफ हो गई, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आता है, जी हाँ 0.375 मोलर, ठीक है जी। ये तो हमने अब समझ में आ गया। अब क्या किया, डेटा लिखा, के लिखा, रेट एक्सप्रेशन बनानी है, ये सवाल का पार्ट है। उसके बाद नंबर 1 क्या करना है, रेट निकालना है जब NO2 की कंसंट्रेशन हो 0.75 मोलर, रेट निकालना है जब NO2 की कंसंट्रेशन हो 1.5 मोलर, रेट निकालना है जब NO2 की कंसंट्रेशन हो 0.375 मोलर, ठीक है। सॉल्यूशन की हेडिंग दी, इस पे अप्लाई करना पड़ता है रेट लॉ। तो जब मैं रेट लॉ अप्लाई करूंगा ना, तो रेट आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, NO2 की कंसंट्रेशन के स्क्वायर के क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 है। अगर कुछ नहीं होता तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देते, यहाँ पर 2 के 2 लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, पावर बन जाएगी, ठीक है। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, किससे, कांस्टेंट से। ये कहलाता है के, और के क्या है, के कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी गिवन है 1.8 10⁻³ dm³ पर मोल पर सेकेंड, ठीक है जी। तो हम बड़ी आसानी से देखिए, ये हमारे पास क्या आ गई है, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आप इसे याद रखिएगा, ये आ गया, आपने एक काम कर लिया, रेट एक्सप्रेशन निकाल ली। अब रेट एक्सप्रेशन जब आ जाती है तो फिर तो मसला आसान है, क्या है, बस वैल्यूज रखनी है, कैलकुलेटर उठाना है और आपने आंसर देते जाना है। पार्ट 1 में हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी थी 0.75, इसका स्क्वायर हो जाएगा, के से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.0125 10⁻³ मोल पर dm³ पर सेकेंड लिखे या मोलर पर सेकेंड लिखे, बात एक ही है। नंबर 2, हमारे पास रेट एक्सप्रेशन आ चुकी थी, अब हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी हो गई थी, इसका डबल। सवाल में कहा था ना डबल कर दिया जाए, तो वो 0.75 का डबल क्या था 1.5, इसका स्क्वायर लेंगे तो और वैल्यू डालेंगे तो आंसर आएगा 4.05 10⁻³ मोलर पर सेकेंड या मोल पर dm³ पर सेकेंड, ठीक है।
तीसरी बात हमारे पास क्या था, हमने रेट एक्सप्रेशन लिखा। अब हमारे पास ये कंसंट्रेशन हाफ हो गई है, यानी कि ये 0.75 जो है ये 2 से डिवाइड हो चुका था ना। देखो ये क्या आया था 0.375, 0.735 का स्क्वायर लो, रेट कांस्टेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दो तो आंसर आ जाएगा 2.5 10 की पावर -4 मोलर पर सेकेंड या मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। उम्मीद करता हूँ आज का सवाल भी आपको हमेशा की तरह अच्छे से समझ में आया होगा। और अब मैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स बाकायदा तौर पर करवाऊँगा, तो वीडियो को रोज़ाना देखिएगा और रोज़ाना मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।